इजराइल फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से हुआ, उससे हम नहीं जाते उस बात पे। लेकिन वहाँ पे जो हुआ, जो हमारे के लोगों ने किया, उसको उन्होंने जिहाद का नाम दिया कि भाई हम जो कर रहे हैं ना, ये जिहाद का हिस्सा है। और कई सारे देश और इंक्लूडिंग हमारे भारत के लोगों ने इस चीज को समर्थन दिया के ऊपर हो रही है। हुई लड़ाई, लेकिन मेरी बात क्यों हुई? मैं समझ रहा हूँ क्यों हुई है, सारी बात हमें पता है। हम पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है जो हो रहा है। बिल्कुल, हमारी बात ये है कि जो इस हो रहा है, इसको जिहाद का नाम क्यों दिया जा रहा है? क्या जिहाद का मतलब है ये? जिहाद क्या होती है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जिहाद का मतलब वही मतलब होता है जद्दोजहद, हाँ, कोशिश। जिहाद का मतलब होता है कोशिश। एक मिनट, जिहाद का मतलब होता है कोशिश करना। अगर आपको कर रहे हैं तो वो अरबी का अल्फाज है जिहाद। क्या हम कोशिश कर रहे हैं अपनी जंग जीतने की? कोई भी जब लड़ेगा, अभी मैं तुमसे लड़ूंगा तो तुम मेरी तरफ से करोगे, तो अरबी में उसे बोला जाएगा। ये भाई का क्या नाम है आपका? अमन। अमन भाई जिहाद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मुझसे जीतने की। तो इसका जिहाद का मतलब ये हुआ। अच्छा, समझ गए? अच्छा, ये इजराइल वालों जो ये बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, पूरे पूरे घरों को उड़ा, तो जिहाद कहाँ है? कहाँ जिहाद है भाई? अगर लड़ना है तो आर्मी लड़ लो, वो ठीक है, जिहाद करो, वो जिहाद ठीक है। वो अगर फिलिस्तीन के लोग उनसे जीतते ना, तो सब उनकी सपोर्ट करते। वही तो, अगर तुम भाई घर में जाके किसी लड़की का रेप कर रहे हो, किसी बच्चों को मार रहे हो, ये गलत है। ये सबसे बड़ी गलती से मिली। जैसे इसकी और मेरी लड़ाई है, ये मेरा भाई है, अगर मेरी और इसकी लड़ाई है, अगर मैं इसको, इसके बच्चों को, इसकी बीवी, मतलब इसकी बीवी को, इसके बच्चों को मारता हूँ, तो मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगा। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल बड़ा नहीं बन सकता भाई। अगर मैं इसे हम दोनों लड़ रहे हैं, तो फिर जिहाद, या तो तुम मरो, या तो तुम मरो, या तुम लड़ो या तुम करो, एक समझ में आता है। एक बंदा जीतेगा कि भाई तुम्हारे बराबर का है, लेकिन किसी निहत्ते को मार रहे हो, और जो तुमसे लड़ नहीं सकता, जो बेचारे हैं, जो खेल रहे कूद रहे, अभी यहाँ पे एकदम से बम गिर रहा है। अब देखो, जैसे अगर यहाँ पे एकदम से हम बैठे हैं, एकदम से बम गिर जाए और गिराने वाले कहेंगे ये तो जिहाद था, हमने सबको मार दिया, तो क्या कहेंगे? काय का जिहाद है भाई? यही तो बात है। यही तो फिलिस्तीन के लोगों को इस सिनेरियो पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहाँ तक जायज है भाई? ये सपोर्ट करना तो मेरे हिसाब से, देखो मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं साफ बताता हूँ, ये सब बिल्कुल गलत है। इतना मतलब इतना है, अगर देखो मेरी इससे लड़ाई है ना, तो मैं इसी से लड़ूंगा, इसके बीवी बच्चों से लड़ने नहीं आऊंगा। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं जो पार्टी हो रही थी, अब वो वहाँ पर गए फिलिस्तीन, इजराइल वाले मतलब जो भी थे, उनने वो सारे मार दिए। अब वो कहाँ का जिहाद है? कहाँ का जिहाद? वो लोग भग रहे हैं, लाशें पड़ी हैं, कहाँ का जिहाद है भाई? यार, जो तुम्हें मार नहीं सकता, तुम उसे मार के कहाँ से बहादुर बन जाओगे? कहाँ से बहादुर बन जाओगे? कायर कहलाओगे। तो इसी वजह से जो उनकी जायज लड़ाई थी फिलिस्तीनियों की, जो उनकी मस्जिद की जायज लड़ाई थी, वो नाजायज बना दी उन्होंने। तो छोटा सा टॉपिक इतना बड़ा कर दिया कि वहाँ 20-25-30 साल लग जाएंगे कि वो देश बन जाएगा। जो उसकी हालत है। अब तो इजराइल वालों ने कह दिया कि हम फिलिस्तीनियों का नामो निशान मिटा देंगे दुनिया से। अभी हो सकता है वो जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल भी हो जाए। भाई जो गलत करेगा उसके साथ गलत हो। साफ क्या ना, जिहाद का मतलब समझ गया? मैं बिल्कुल समझ गया। लेकिन अभी भी एक बात है कि जो हमास ने किया है, जिस तरीके से जिहाद किया है, जिस तरीके से, जैसे कि वो उनकी मिलिट्री से नहीं लड़ी, उनकी गवर्नमेंट से नहीं लड़ी, वो आम आदमियों से लड़ी है, और उस चीज को जिहाद का बोला है। क्या ये बात सच है कि उनकी बात सच है, वो उसको जिहाद कहा जाएगा कि वो जिहाद कहेगा? एनो क्या है? एनो क्या है? एनो क्या एनो मतलब सारी संस्थाएं जो है, जितनी भी यूएनओ का जो है, यूएनओ का जो जितना भी मैटर है, कोई यूएनओ जो है ना, यूएनओ का जितना भी है मामला, क्या अगर जो गवर्नमेंट लागू करेगी वो उससे पूछ के करेगी? नहीं। अब उन्होंने समझ लिया है, उन्होंने जो बम मारा है जिसमें हड्डियां भी, खाल भी, सब कुछ निकल जाती है, वो यूएनओ ने भी मना कर रखा है मानने को। क्यों मार रहा है इजराइल? इजराइल ने फिलिस्तीन को मारा, फिलिस्तीन ने इजराइल को मारा, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। भाई क्या मेरी बात सुनो, फिलिस्तीन ने जगह दी थी इनको, इजराइल को। जब हिटलर ने सारे यहूदियों को मारा, तो बिल्कुल इजराइल, फिलिस्तीन के अंदर इनका पता है, जब तुम वो नक्शा देखोगे ना, उस नक्शे के अंदर कितने % इजरायली थे और कितने % वो थे फिलिस्तीनी। जब आपको बताएं, इजरायली मैं बताऊं, इजरायली नहीं था, इजरायली नहीं था वहाँ पर। यहूदी जो थे, जब उसने हिटलर ने मारा था, थोड़े से जहाज में करके जब ये आए थे, तो किसी भी देश ने इनको जगह नहीं दी थी। तो किसने
किसने दी थी? फिलिस्तीन ने। फिर फिलिस्तीन भाई, आपको अगर यहूदियों के बारे में नहीं पता ना, थोड़ा सा और जानकारी ले। इस दुनिया में यहूदी बहुत है, पता नहीं मिली थी, आज भी है, आज भी है। अब मैंने ये जगह देख ली है। उनको अंग्रेजों हराया था उस बार में इंडिया जाके लड़े थे ब्रिटेन के सपोर्ट में, तब इजराइल को वहाँ पे आपको पता है यहूदी लोग कहाँ पहले जमीन खरीदा है 50 पैसे जमीन खरीदा है। तब इजराइल जो देश है ना वो 2,000 साल 5,000 साल पहले से है, 4,000 साल पहले यहूदी धर्म आया है। और उससे पहले इजराइल था। आप जो प्रॉफिट मोहम्मद था ना वो भी यहूदी से लड़ते थे। हाँ, थोड़ा सा आप देखेंगे ना यहूदी लोग कहाँ जाते थे, सऊदी अरब। एक में चाचा जो यहूदी थे ना सऊदी अरब, फिलिस्तीन, इजराइल जहाँ पे अभी है, उससे दक्षिण अफ्रीका, ये सारा इलाका पूरा यहूदियों से भरा हुआ था। जो आता गया उनको मारते गए, जो भी आया सबसे पहले यहूदियों को हटाया। अरे मेरी बात, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो, ये इनका इतिहास रहा है। अभी वो बात नहीं है हमारी भाई, तुम्हारी बात नहीं है हमारी। तुम अपने घर में किसी को जगह देते हो और फिर उसके बाद वो उस पर कब्जा करने, अगर वो अपने घर तब बोलोगे जब वो पता पूरा इलाका सऊदी ये सारा यहूदियों का था पहले। अगर आप देखोगे तो ये पहले उनका था, बाद में ईमान आपकी है ना, वो तो नहीं है ना, चीना और ये उन्हीं का इलाका था। और अब वो वही इलाके के लिए लड़ रहे हैं, सुनो अपने इलाके के लिए। ऐसे निकला सऊदी के ना वहाँ से है ना, वो सऊदी अरब उनसे छीना नहीं है, ये छीनने की बात नहीं है। जितने लोग थे वो ईमान लाए, ईमान वहाँ पे लाए, वो फिलिस्तीन है। अगर वही लोग ईमान लाए और तो उनका देश नहीं होगा, वो जो नहीं लाए, उनका देश नहीं होगा। वहाँ पे क्यों नहीं रहते? दुबई में जानते हो कितने लोग रहते हैं? दुबई में हर धार्मिक बंदा रहता है दुबई के अंदर। देखो हम टॉपिक पे वापसी आते हैं, ये बहुत लंबी कहानी है। नहीं मान लो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो जाती है, ये लड़ाई है, लेकिन अगर वो घुसने के बाद बोले कि ये जिहाद है और वो सिविलियन लोगों को मार रहे हैं, तो ये जिहाद शब्द नहीं होगा। मैंने आपको क्या कहा, मुझे इस टाइम में हर मुल्क में लड़ाई छिड़ने वाली है, और जो हालात है मुझे अपने देश को मजबूत लेके चलना है। देश को उंगली न उठाए, हाँ हमारे देश को कोई उंगली न उठाए, उससे पहले मैं बिल्कुल उसके अंदर हम है। पहले आप इन्हीं जितने भी भारतीय हैं वो सब है, सबसे पहले हम ही कहलाएंगे, हम ही आएंगे। बिल्कुल आना ही चाहिए, बाद में आएंगे। इजराइल और फिलिस्तीन में पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे जो भी होगा, भारत में जो भी होगा वहाँ का असर अमेरिका पे भी पड़ेगा, हर मुल्क में पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, हर मुल्क में पड़ेगा। ऐसे ही जब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हुई है ना, तो हमारे भारत पे उसका असर पड़ रहा है। वो गलत जो भी उसके साथ करा है मैंने, वो गलत करा, वो तो मैं भी कह रही हूँ आपको। हाँ, वो जो अचानक पीछे से बाहर करा है और वहाँ पे कत्लेआम करा है, वो उसने गलत करा। वो सही नहीं करा उसने। अगर देश का जब लड़ाई थी तो आमने सामने लड़ती। हाँ बिल्कुल, वो आपका कहना चाहिए। मैं भी उनके साथ, जिसके पास जिसको समझदारी नहीं होगा वही बोलेगा। हाँ, जो लफ्ज आप कहलवाना चाह रहे हो उस लफ्ज के हिसाब से उसने करा गलत। बिल्कुल यही बात क्या है। तो जो देखो जो स्टूडेंट है ना अलीगढ़ के, वो हमारे देश का भविष्य है। मेरी बात नहीं समझी, वो हमारे देश का भविष्य है, वो आने वाला भविष्य तय करेंगे। अगर वो ऐसी बात करेंगे तो आगे आने वाला भारत हमारा कैसा होगा? मेरी बात सुनिए, पांचों उंगली बराबर है, हर इंसान का अपना। लेकिन ये उंगली में दर्द होगा ना तो पूरे हाथ में दर्द होगा। जब वो अपने आप अकेला अगर इस उंगली में चोट लगेगी पूरे हाथ में दर्द होगा। मेरी बात सुनिए, जब वो आदमी को दर्द होगा ना, अभी वो दर्द नहीं हो रही है, वो हो कर रही है। अभी जैसे अभी देखो, अभी हमें दुख इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, वही तो मैंने कहा, जब हमारा मान लो पाकिस्तान अगर हमारी बहन बेटी को मारता है और ऐसा करता है और उसको जिहाद जैसे शब्द का पवित्र नाम देता है, तो ये सोचने वाली बात है। समझ रहे हो? हाँ, वो बात को तो मैंने कहा कि हमारे ने गलत किया। हाँ, वो तो मैंने पहले जो कर रहा है, मान लो भी कर रहा है, अभी का बाइकआउट क्यों नहीं होता? औरतों के पेट से बच्चे निकाल के मारे हैं। हाँ, औरतों के पेट से बच्चे निकाल के मारे हैं उन लोगों ने। और घर वालों के सामने लड़कियों का रेप किया है, रेप किया है।
और भी कई ऐसे जो है ट्वीट है पेपर में जो है आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मोदी ने ऐसा नहीं कहा है, मोदी ने कहा है हम किसी फार्मा टेरर को सपोर्ट नहीं करते, नहीं करेंगे किसी फार्मा टेरर का। उन्होंने P20 की मीटिंग में भी यही बात कही है, P20 की मीटिंग में भी यही बात कही। तो रही बात इजराइल का सपोर्ट, इजराइल हमेशा हमारा सपोर्ट करता हुआ आया है। देखो हर चीज में बिल्कुल एक चीज यहाँ पे आपकी क्लियर कर दूं, जो चीज गलत आती है ना वहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। जब फिलिस्तीन के साथ इजराइल गलत कर रहा था ना, तो मोदी जी ने खुला सपोर्ट किया था फिलिस्तीन को। जब इजराइल के लोग वहाँ इसी तरीके का काम कर रहे थे, ठीक है, तब क्यों ये सोच के नहीं कि वो मुसलमान है या हिंदू है या क्या लोग है, इंसानियत की तरफ से कि भाई सिविलियन लोग मर रहे हैं, इसलिए फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। आज वही चीज जब इजराइल के साथ हो रही है तो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम या यहूदी की बात नहीं है, वहाँ पे इंसानियत की बात है। हमास का ओनली रिलीजियस बेसिस पे है। हमास जो है ओनली रिलीजियस बेसिस पे जो है ऐसा काम कर रहा है, सेम ISI इंसानियत के लिए नहीं, अपना धर्म बचाने के लिए कर रहा है। और धर्म ऐसे बचेगा क्या? उनको फिलिस्तीन का दुख है, हमास दुख नहीं है। समझे बात? फिलिस्तीन के साथ हम लोग खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। वो फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसका दुख है, लेकिन हमास जो कर रहा है वो गलत है। समझे?